नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव चौहान और आप इस समय कुछ तस्वीर देख रहे हैं। हाथों में मशाल है, झंडे है, भगवा कलर का जो है पटका सर पे बांधा है। और किस लिए यह स्वर्ण संगठन जो है, हम कह सकते हैं कि क्यों सड़कों पर उतरा है, ये पूछेंगे हम, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या वजह है आज राजधानी में ये मशाल लेकर यहाँ पर आए हैं। सचिवालय तक यहाँ पर जाएंगे, आपको बता दें कि सचिवालय तक यहाँ पर जाएंगे अपनी डिमांड्स को यहाँ पर लेकर, और काफी सारे लोग यहाँ पर हैं। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो काफी दूर तक इस तरह की तस्वीरें आपको दिखेगी। और ये सचिवालय तक यहाँ पर जाएंगे और उससे जानेंगे। और क्षत्रिय संगठन के साथ भी खड़े नजर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन डिमांड्स के साथ सचिवालय की ओर बढ़ रहे हैं? जब भी हम समाज के लिए किसी भी संगठन के साथ खड़े हुए तो अपने समाज के लिए खड़े हुए, व्यक्ति विशेष के लिए कभी भी हम इकट्ठे नहीं हुए हैं। और जो ये यात्रा है, यह यात्रा 17 फरवरी 2023 को धर्मशाला से निकाली गई थी और यह यात्रा निरंतर रात को पैदल चलते हुए हम लोग 1 तारीख को दिल्ली पहुंचे। महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने के उपरांत यह यात्रा उसी तरह से वापस आई है। रात को हम लोग चले हैं, परंतु परिमाणों से ऊपर हमने दिन में यह यात्रा तय की है। आज आपके समक्ष पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि सबसे पहले तो जो स्वर्ण आयोग का मुद्दा हमारा लंबित था, उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, एक्ट बना के उस आयोग को बनाया जाए। साथ में जो अभी एक सरकार द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसमें स्वर्ण समाज के बच्चों के शरीर से जो तन से जो कपड़ा वापस लिया गया, उसके लिए भी हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि बहुत जल्द उस आदेश को वापस लें। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में चाहे रोड जाम करना पड़े या हमें किसी भी आंदोलन का रूप लेना पड़े, ये हमारा मुख्य मुद्दे रहेंगे। दिल्ली तक हम लोग जिस मुद्दे को लेके गए थे वो हमारे मुद्दे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण, योग्यता के आधार पर नौकरियां, समानता का अधिकार, किसान परिवार को 3000 रुपया प्रोत्साहन राशि वेतन किसान को दिया जाए। एक बड़ा सवाल, इससे पहले क्षत्रिय संगठन में भी आप पदाधिकारी रह चुके हैं, ये दूसरा संगठन बनाने की क्या नौबत आन पड़ी है? और आज रूमी सिंह ठाकुर आपके साथ नजर नहीं आ रहे। संगठन शुरू में काम कर रहे थे समाज के लिए, परंतु थोड़े से लोगों के अंदर जब राजनीति की चेष्टा ज़्यादा बढ़ जाती है, उन्होंने राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा राजनीतिक पार्टी के साथ सम्मिलित होते हुए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नाम से वो आगे निकले। हम लोग राजनीति के लिए नहीं आए थे, हम लोग अपने समाज की सेवा के लिए आए हैं, आज भी करते रहेंगे। देवभूमि स्वर्ण संगठन पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है। आपके सामने जब तक जिंदा है गैर राजनीतिक रूप से काम करेंगे, अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ाई। ये बात पहले भी आई थी कि आप गैर राजनीतिक संगठन यहाँ पर सामने आएगा, काफी आंदोलन भी यहाँ पर किए गए, पत्थर तक यहाँ पर चले। तो अब क्या विश्वास दिलाएंगे आप लोगों को, और कितने लोग आपके साथ है? क्योंकि हमेशा देखा गया कि राजनीतिक मंशा हमेशा यहाँ पर रहती है। आप क्या विश्वास देना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के लोगों को? जिसकी राजनीतिक मंशा हो वो वहाँ से निकल चुके हैं। आज जितने भी लोग साथ चले हैं वो सभी अब उस गरीबी की मार झेलते हुए चले हैं, वो आरक्षण की मार झेलते हुए चले हैं। तो आज के बाद इस यात्रा का उद्देश्य ही ये था कि हम लोग पुनः, क्योंकि एक समाज में एक विश्वास टूटा था जो राजनीतिकरण की वजह से हुआ था, उसीलिए यह यात्रा दिल्ली तक निकाली गई। दिल्ली से आपके समक्ष आए हैं। जो व्यक्ति यदि राजनीति में जाना होता तो 984 किलोमीटर की पैदल यात्रा ना करते। हम लोग अपने समाज को जगाने के लिए आए हैं, अपने समाज को जगाते रहेंगे। जरूरी ये नहीं कि आज संख्या हमारी 50 हो या हमारी संख्या 200 हो, जरूरी ये है कि हम आपके माध्यम से समाज को कितने जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि जब बात आर्थिक आधार पे आती है, उसमें वो आज एक दिन का काम तो नहीं है, आने वाले समय में बहुत समय लगने वाला है। परंतु हमारी उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से हम लोग जिस आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं वो अवश्य ही बुलंद होगी। उसमें आप सभी मेरे पत्रकार बंधु हमारा जरूर सहयोग देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ना किसी जाति के बारे में है, ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में। ये तमाम गरीब लोगों के लिए है, तमाम उन लोगों किसानों के लिए है जिनकी फसल में पूरा नुकसान होता है और वो अपने परिवार का पालन पोषण की जगह उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। ये यात्रा आपने पहले भी निकाली थी, काफी लोगों का समर्थन भी मिला, लेकिन आयोग का गठन तो फिर भी नहीं हो सका था। अब क्या वर्तमान सरकार से कोई उम्मीद रख रहे हैं? कई बारी कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं। हमने हरिद्वार के लिए पैदल यात्रा निकाली, शव लेके हम लोग गए, वहाँ से गंगा जल लेके धर्मशाला पहुँचे। धर्मशाला में बहुत सा समर्थन लोगों ने दिया, परंतु उस समर्थन को कई बार लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो दिक्कत आई। रोज़ लोग राजनीति में चले गए और समाज की उम्मीदों को पानी फेरते हुए, समाज का दिल तोड़ते हुए वो लोग अपना काम करते रहे। परंतु हमें समाज की बात करनी है। जब भी हम बात करेंगे समाज के लिए, अधिकारों की बात करेंगे, हर जाति के लोगों की, जिस दिन हम लोग धर्मशाला से चले थे
वहाँ पे हमारे साथ किन्नर समाज के लोग थे, वाल्मीकि समुदाय के लोग थे, जो अपने घरों से खाना लेके आए थे। दिल्ली में जहाँ पे हम लोग रुके थे, आप पता करिए, हम लोग कबीर बस्ती में हम लोग वहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी वाला जो रोड है वहाँ पे हम लोग रुके थे। उस बस्ती में हमने खाना खाया, सबसे बहुत प्यार से हमने बात की और सबके हमने यही बात सुनी है कि आरक्षण गरीबों को नहीं मिल रहा। आरक्षण चंद नेताओं द्वारा, चंद बड़े वीआईपी लोगों के पास है। यदि गरीबों को आरक्षण दिया जाए तब जाके भारत आगे बढ़ेगा। योग्य बच्चों को, योग्य लोगों को आप आगे लाएं तब जाके भारत आगे बढ़ेगा। आरक्षण की वजह से देश खोखला हो रहा है। आने वाले समय में भारत का मुझे नहीं लगता कि किस प्रकार से उत्थान होने वाला है, परंतु उम्मीद की जाती है कि हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यदि सभी लोग मिलके और पूरे भारत का जिस तरह लोग सारे गरीब मिलके ये आवाज बुलंद करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 साल में ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसी उम्मीद हम। तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं अभी? आर्थिक आधार पर आरक्षण हो या जाति के आधार पर? देखो, जातीय आधार पे दुख इस बात का है कि जातीय आधार पे बंदर बांट की जा रही है। सही मायने में आज भी बहुत सारे 90% जातीय आधार पे आरक्षण, सिर्फ 10% लोग भी नहीं ले पा रहे हैं। वो 5% ही लोग ले पा रहे हैं, बाकी लोगों किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता। आप यहीं पे आस पड़ोस में नजर दौड़ाइएगा, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आरक्षण किसको मिल रहा है। आरक्षण उन लोगों को मिल रहा है जो आज सत्ता में बैठे हैं। आरक्षण उन लोगों को मिल रहा है जो इससे पहले उनके 20-25 सालों से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, परंतु वो कभी भी ये बात नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं हम तो दबे कुचले लोग हैं, परंतु जो वास्तव में दबे कुचले लोग हैं उन्हें बेचारों को कभी आगे आने नहीं देते। दुर्भाग्य इस बात का है। सिस्टम की कहीं गलती लग रही है आपको? बहुत बड़ी सिस्टम की गलती है। और जो क्योंकि हमेशा जातीय आधार पे जातीय जो समीकरण है वो राजनीति का है। जैसे अभी भी आपने कहा, और हिमाचल प्रदेश ने एक निर्णय लिया कि स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके वर्दी नहीं दी जाएगी। अरे भैया, अगर क्यों इस प्रकार के आदेश देते हो? आप कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, आप इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। आप स्कूल में अगर बच्चों में खाइया तैयार करोगे, जब स्कूल में ही बच्चों को पता लग जाए कि ये उस जाति का है तब इसे वर्दी मिली, मैं उस जाति का हूँ मुझे तब वर्दी नहीं मिली। अगर जात पात हम स्कूलों से शुरू कर देंगे तो आगे वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा। हम लोग कहते हैं अगर कोई भी योजना देनी है सबको समानांतर दो, और खासकर स्कूल में शिक्षक बच्चों को शिक्षा में आप जातीय आधार पे ना बांटो, तब देश तरक्की करेगा। किसानों को जातियों में बांटा है, उसको भी हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए भी समानांतर योजना दी जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आरक्षण दो गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी से, और जहां पर जय भवानी, जय लोग आज इकट्ठा हुए हैं सचिवालय की तरफ जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, आरक्षण दो गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, सोनेट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनेट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आरक्षण दो गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो गरीबों को, आरक्षण नहीं अमीरों को। एक ही मांग, एक ही नारा, स्वर्ण योग हक हमारा, एक ही मांग, एक ही नारा, स्वर्ण योग हक हमारा, एक ही नारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो गरीबों को, 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 आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो
गरीबों को आरक्षण नहीं अमीरों को। जय भवानी, पत्थर का भी काटे पानी। जय भवानी, जय भवानी। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आरक्षण नहीं अमीरों को, गरीबों को। आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण दो गरीबों को। आरक्षण नहीं अमीरों को, आरक्षण नहीं अमीरों को। जय भवानी। एक मिनट में कम बात कर देना। ठीक है, बात क्या करते हैं ये